वेलकम टू जतिन क्लासेस। माई सेल्फ जतिन चितलांगिया, आप सबका अकाउंट्स मेंटर। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 3। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अपलोड करके उन दोनों वीडियोस के लिंक को कमेंट में पिन किया है। पहले वो वीडियोस ज़रूर देखें, फिर इसको स्टार्ट करना ताकि बेहतर समझ आ सके। आज के वीडियो में इस चैप्टर का हम लोग सारा ही पेंडिंग पोर्शंस कंप्लीट कर देंगे। मतलब ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, द राइट्स यानी रिसोर्सेज जो ओन्ड या कंट्रोल्ड होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के पास। एग्जांपल्स डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल एक्सेट्रा। एसेट्स बहुत सारे प्रजाति के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला बात करते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एंटरप्राइज परचेज करता है, सेल के लिए नहीं बल्कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और जिनकी यूजफुल लाइफ 12 मंथ से ज्यादा होती है। एग्जांपल्स लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट्स। फिक्स एसेट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज टेंजिबल फिक्स एसेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, यानी उन्हें देखा और टच किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स एक्सेट्रा। बात करते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, यानी उन्हें ना देखा जा सकता है ना टच किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, फ्रेंचाइज, सॉफ्टवेयर। चलिए बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करता है, जनरली 12 मंथ्स के लिए, और जिनका पर्पस होता है उन्हें सेल करना या कैश में कन्वर्ट करना। एग्जांपल्स स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। इसका नाम है लिक्विड या फिर क्विक एसेट्स। लिक्विड या क्विक एसेट्स वो करंट एसेट्स होते हैं जो या तो ऑलरेडी कैश या बैंक बैलेंस के फॉर्म में होते हैं या बहुत शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं वेस्टिंग एसेट्स के बारे में। वेस्टिंग एसेट्स वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड होती है और जो टाइम के साथ ग्रेजुअली अपनी वैल्यू लूज करते रहते हैं। एग्जाम्पल कोल, ऑयल, गैस, टिम्बर। अब लास्ट एसेट्स की टाइप है फिक्शियस एसेट्स। जानकर आपको हैरानी होगी, ये रियल एसेट्स होते ही नहीं। ये या तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किए गए हैं बैलेंस शीट के डेट तक। तो हमने जाना एसेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज और उनके टाइप्स के बारे में। लाइबिलिटीज का मतलब होता है वो अमाउंट जो एंटरप्राइज को आउटसाइडर्स या ओनर्स को देना होता है। Liabilities can be classified as internal liabilities, external liabilities, and non-contingent liabilities. Internal liabilities वो liabilities होती हैं जो एंटरप्राइज की ओनर्स के टुवर्ड्स होती है, यानी ओनर्स का क्लेम होता है बिजनेस के एसेट्स पर, और इसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के रूप में शो होता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस या लोन्स लेने की वजह से अराइज होती है। एग्जांपल्स क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन एक्सेट्रा। एक्सटर्नल लाइबिलिटी दो तरीके की हो सकती है। पहला नॉन करेंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो होती हैं जो 12 महीना 12 मंथ्स के बाद पेएबल होती है फाइनेंशियल ईयर के एंड से। एग्जांपल्स लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। दूसरा करेंट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ये वो लाइबिलिटीज होती हैं जो 12 मंथ्स के अंदर पेबल होती है फाइनेंशियल ईयर के एंड से। इसके एग्जांपल्स होते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बात करते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटीज के बारे में। कंटिजेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिनमें पेमेंट का ऑब्लिगेशन डिपेंड करता है किसी फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने पर। ये हो भी सकती है पेएबल और नहीं भी, इसलिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन बैलेंस शीट के फुट नोट में डिस्क्लोज
जरूर की जाती है। एग्जाम्पल, कोर्ट केस। अगर डिसीजन एंटरप्राइज के अगेंस्ट आता है तो पेबल बन जाता है, और अगर फेवर में आता है तो पेबल नहीं होती। चलिए, हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को बहुत डिटेल में समझा। अगर अच्छे से समझ आया हो तो ये बात जरूर में कमेंट करिए कि कितना आपको समझ आया, और कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ लीजिएगा। अब कुछ और टर्म्स। पहला, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक फिक्स टेंजिबल एसेट की वैल्यू का गिरना, जो होता है यूसेज की वजह से, या टाइम की वजह से, या ऑब्सोलिसेंस यानी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से, या एक्सीडेंट की वजह से। नेक्स्ट टर्म है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है एक फिक्स इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू का धीरे धीरे कम होना ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब बात करते हैं डिप्लीशन। डिप्लीशन एक मेजर होता है वेस्टिंग एसेट्स के एग्जॉशन का, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल क्वेरी या माइन से। नेक्स्ट टर्म है बैड डेट्स। बैड डेट्स वो अमाउंट होता है जो डेटर से इनरिकवरेबल हो जाता है, और जो अराइज होता है क्रेडिट सेल्स के अकाउंट पर। ये एक बिजनेस लॉस होता है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन या एंटरप्राइज होता है जो अपने डेट्स को पे करने की पोजीशन में नहीं होता। और हमारा ये लास्ट टर्म है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है किसी इंडिविजुअल या एंटिटी का एक स्पेसिफिक डेट पर, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व्स और अदर अकाउंट बैलेंसेस उनके रिस्पेक्टिव बुक वैल्यूज पर शो किए जाते हैं। इसी के साथ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक सारे वीडियोस फॉलो किए हैं तो ये चैप्टर हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। ये जो नोट्स है ये बहुत ही केयरफुली डिजाइन किए गए हैं और कंप्लीटली सफिशिएंट है। आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है, बस इन्हें अच्छे से पढ़ लो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।